the absolute bull run, the fantastic bull run that we've seen in the stock market. Should I get out of a stock? This was the stock market in the bull run after the disastrous second wave of coronavirus in India. करीब 2 महीने तक पूरा देश लॉकडाउन में था। कोरोना की सेकेंड वेव से लाखों लोगों की जानें जाने लगी थी और दूसरी तरफ पूरे देश की इकोनॉमी पर ताला लग चुका था। The GDP of India contracted by 7.3%, which is the lowest decline since its independence. फिर जब मई जून तक लॉकडाउन खुला तब इकोनॉमी भी पटरी पर आने लगी थी, बट बहुत ही स्लो स्पीड से। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट वॉज प्लेइंग डिफरेंटली। सेंसेक्स 50,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। The stock market was in the severe bull run as more and more foreign investors were putting their money into the stock market with the hope of faster economic recovery of India. We often hear जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब स्टॉक मार्केट भी ग्रो करता है, पर कुछ सालों से दोनों एक रिलेशनशिप की बजाय डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। इतनी वीक इकोनॉमी के बाद भी स्टॉक मार्केट हमेशा प्रॉफिट में रहा है। This arises a question for us that why stock market is not linked to the economy. Stock market focuses on profit, not on the growth of the countries. Mostly investors stock market में अपना पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी। वो सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कम मिलेगा। लॉकडाउन के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाए जा रहे थे, जिस वजह से पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पड़ते हैं। पर जब ये इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट लेकर निकले, स्टॉक्स के प्राइसेस फिर से नीचे जाने लगे। स्टॉक मार्केट डज नॉट केयर अबाउट द एक्चुअल लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री। इसे हम बड़े ही सिंपल वे में समझ सकते हैं। कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वहीं पर स्टॉक मार्केट कंट्रोल है टेक, फाइनेंस और टेलीकॉम सेक्टर्स से। वहीं एग्रीकल्चर और स्टॉक मार्केट का एक दूसरे से ना के बराबर रिलेशन है। स्टॉक मार्केट मोस्टली रिफ्लेक्ट लार्ज कंपनीज। लुक एट द 2 इंडेक्सेस ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। द बिग कंपनीज जिनके बारे में हम मोस्टली सुनते हैं लाइक रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा, यही 10-20 कंपनीज मोस्टली स्टॉक मार्केट कंट्रोल करती हैं और इन कंपनीज का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर कोई छोटी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और वो बर्बाद हो जाती है तो इन कंपनीज़ को और पूरे स्टॉक मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर ये ब्लू चिप कंपनीज़ को कुछ भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो पूरे स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि इकोनॉमी डिसाइड फेथ ऑफ द स्टॉक मार्केट, बट इन 3 रीज़न से हमने समझा कि पिछले कुछ डिकेड से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी एक दूसरे से बहुत ही अलग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।